बोलने का, तो कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं हमारे यहाँ, मतलब जिस तरह बाकायदा सबूत मिले हैं कि उन्होंने जब जब भी मिले हैं कुछ ना कुछ यानी ऐसी बात की है जिसका बाद में सबूत भी मिला है। तो फिर हम लोगों ने ऐसे रिश्तेदारों से यानी मिलना जुलना कम कर दिया, ऐसा ऐसा यानी डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। तो इस बारे में क्या हुक्म है कि मतलब हमेशा खौफ ही रहता है कि इनसे मिलेंगे तो कुछ ये करेंगे, और फिर मतलब सबूत भी मिलते हैं बाज़ औक़ात, यानी जब वो घर से चले जाएं बाद में देखा जाता है तो वो कुछ ना कुछ चीज़ जिस तरह होती हैं ये इसकी जादू वगैरह से लिंक वो मिलती भी हैं। तो फिर देखिए, ऐसी सूरत में समझ गया मैं, क्या समझ गया। देखें, चंद बातों का ख्याल रखें। पहली बात तो यह है कि अगर आप वाजिबात पर अमल करें, अगर आप मुहर्रमात से अपने आप को रोकें, अगर आप अपने घर में हराम काम अंजाम न होने दें, अगर आप अपने घर में कुरान करीम की तिलावत करें, अगर आप अपने घर में आइम्मा से मनक़ूल दुआओं की तिलावत हमेशा जारी रखें, अगर आप अपने घर में हराम के लुक़मे से सबको बचाएं और हलाल की रोज़ी सब तक पहुंचाएं, तो ऐसी सूरत में ये जादू टोने और इस तरह की चीज़ें भी असर नहीं रखती। जादू टोनों को असरअंदाज होने के लिए हराम का माहौल चाहिए होता है। लिहाजा अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा रखता है तो फिर इन जादू टोने सहर और इस तरह की तावीज़ात वग़ैरह इनका असर नहीं होता। दूसरी बात यह है कि माशरे के अंदर ये जो जादू टोने और इस तरह की चीज़ें हैं, इसमें 90% से ज़्यादा डकोसले होते हैं। लोग दुश्मनियों में ये काम करते हैं, करने वाला भी डकोसला होता है और करवाने वाला भी बेवकूफ़ होता है, असर कोई नहीं होता। इसलिए अगर मेरा ये तजुर्बा भी है कि 100 बंदे आपके पास आते हैं अपने मसाइल लेकर, तो 100 को ये अंदेशा होता है मुझ पर कोई तावीज़ ना हो गया हो, मुझ पर कोई जादू ना किया गया हो, मुझ पर कोई सहर ना हो, मुझ पर ये ना हो, मुझ पर वो ना हो। 95% जो है इस तरह के केसेस होते नहीं हैं, वहम होता है। जब इंसान के जहन में वहम जगह बना ले ना, तो फिर हर चीज में वो कोई ना कोई ऐसा नुक्ता निकाल लेता है कि यहां पर देखो फलान कागज मिला है, इस कागज को उसने ये कर दिया होगा, फलान जगह फलान सुई मिली है, उसमें फलान ने ये कर दिया होगा। ये होता है। अलबत्ता इसका मतलब ये नहीं है कि जादू नहीं होता, नहीं, जादू भी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तावीज़ें नहीं बना सकता, नहीं, तावीज़ें नहीं बना, लेकिन 95% इस तरह की वहम की फ़ज़ा होती है जिसकी वजह से इंसान डिस्टर्ब रहता है। इसलिए मैंने 2 बातें अर्ज़ की। एक तो ये कि अपने घर के माहौल को पाकीज़ा रखें, हलाल रखें, नूरानी रखें, हराम से बचाएं, गाने से बचाएं, फहाशी से बचाएं, हराम खुराक से बचाएं। ठीक है, ऐसी सूरत में अगर कोई सहर करे भी तो उसका असर नहीं होता। दूसरा ये है कि उस घर के अंदर कुरान की तिलावत करें, दुआओं की तिलावत करें, कुरान करीम की ऊंची आवाज़ में तिलावत करें, हर कमरे में तिलावत की आवाज़ जाए। खुद ब खुद कुरान करीम से बढ़कर तो कोई कलाम नहीं है ना। आया कायनात में, इस आलम में कुरान करीम और आयात इलाही से बढ़कर भी कोई कलाम है? नहीं है। जब नहीं है तो ये कलाम उस तरह के बातिल कलामों को ख़त्म करने का ज़रिया है, इसलिए परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ ये जो मेल जोल का सिलसिला है उसको तोड़े मत किसी भी सूरत में। आप अगर कहीं पर किसी अपने अजीज़ के घर अचानक चले जाएं तो उसने वहाँ पर बैठे बैठे, आपके बैठे बैठे तो जादू तो नहीं करना ना, बैठे बैठे कोई सहर तो नहीं करना। इसलिए इस तरह के राबितों को कायम व दायम रखें, वहम को दिल में पैदा होने न दें, अपने घर को और ज़िंदगी को और फैमिली की ज़िंदगी को हराम से पाक और वाजिबात की अदायगी के ज़रिए से नूरानी करें। ये मसाइल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे।